सनातन धर्म को टारगेट कर रहा है, तो हम सबसे बड़ी बात जानते हैं क्योंकि मानसिक तरीके से एक दिवालिया हो चुका है, वो मेंटल व्यक्ति है। हमारा सनातन धर्म जो आज से नहीं है, करीब 4000 साल पुराना सनातन धर्म है, समझे। इसको आज तक कोई नहीं टारगेट किया, जो भी टारगेट किया है वो माटी में मिल गया, समझ रहे हैं। राजनीति है, राजनीति के चक्कर में हम लोग का नहीं पड़ना चाहिए। जब इलेक्शन आता है कोई मंदिर के लेकर मुद्दा लोग उठाना शुरू कर देगा, तो कोई गरीबों के लेकर के उठाना शुरू कर देगा, और जब इलेक्शन खत्म हो गया तो मंदिर के मुद्दा खत्म हो जाएगा, यहाँ गरीबों के मुद्दा। नमस्कार, मेरा नाम चंद्रशेखर, आप मगही न्यूज़ देख रहे हैं। आपको बता दें कि अभी हमारी मौजूदगी पटना के गांधी मैदान में है। पीछे बिस्कोमान दिख रहा है। जो राजनीति, बिहार की राजनीति नहीं, देश की राजनीति कितना घटिया हो चुका है कि लोग विकास की बात नहीं करते हैं, मुद्दा की बात नहीं करते हैं, धर्म की बात करते हैं। तो धर्म की आड़ में एम.के. स्टालिन के बेटा उदय स्टालिन है, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे हैं, उन्होंने सनातन को जो है डेंगू मलेरिया बता दिया है और बोला इसे खत्म कर देना चाहिए। इस पर आम नागरिक की क्या प्रतिक्रिया है, हम इनसे जानते हैं। क्या कुछ कहिएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है, एक एजुकेट व्यक्ति अगर इस तरीके का सवाल करता है, अगर जवाब दे रहा है इस तरीके का, अगर सनातन धर्म को टारगेट कर रहा है, तो हम सबसे बड़ी बात जानते हैं क्योंकि मानसिक तरीके से एक दिवालिया हो चुका है, वो मेंटल व्यक्ति है। इस तरीके से बात अगर बुद्धिजीवी आदमी, एजुकेट व्यक्ति अगर इस तरीके से बात करे, जिसका जो है दादा और जिसका जो है फादर अगर रहे सीएम रह चुके हैं, किसी राज्य का सीएम है, किसी राज्य का जिम्मेवारी है और उनके लड़के हैं, तो इस तरीके का बयानबाजी देना है तो देखिए सबसे बड़ी बात है, इस तरीके का बयान वो लोग देते हैं जिनको पब्लिसिटी स्टंट चाहिए। अभी तमिलनाडु में हाल फिलहाल में चुनाव होने वाले हैं और रही आते तमिलनाडु के समीकरण में सबसे बड़ी बात है कि हिंदू वोट बैंक बहुत कम है, वहाँ सबसे ज़्यादा करके आपको क्रिश्चियन आबादी ज़्यादा मिलेगा। इसके लिए क्रिश्चियन और जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको लुभाने के लिए इस तरीके से बयान दिया जा रहा है। किसी तरीके से तमिलनाडु में अपना वोट बैंक बरकरार करने के लिए उदय स्टालिन इस तरीके से बयान दे रहे हैं, अपने राजनीति लाभ के लिए जो है सनातन धर्म को टारगेट कर रहे हैं। आप तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, वहाँ के मंत्री तो ये भी कहे हैं कि इंडिया का जो गठन हुआ है वो जो है सनातन के विरुद्ध में हुआ है। देखिए, नहीं, सबसे बड़ी बात है सनातन धर्म हमारा सनातन धर्म जो आज से नहीं है, करीब 4000 साल पुराना सनातन धर्म है, समझे। इसको आज तक कोई नहीं टारगेट किया, जो भी टारगेट किया है वो माटी में मिल गया, समझ रहे हैं। तो विनाश काल तो विपरीत बुद्धि, उदय स्टालिन का जो है विनाश आने वाला है। तमिलनाडु में वो हारने वाले हैं, उनका हारने का दिशी दिखाई दे रहा है, मतलब परदस्ता दिखाई दे रहा है, बाहर से दिखाई दे रहा है कि वो हारने वाले हैं, इसलिए कि उसकी इसी के कारण बौखलाहट में जो है इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, समझे। वो बौखलाहट के कारण जो है इसी तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, किसी तरीके से उत्तर भारत की तरफ उनका नज़र हो, आम पब्लिक की नज़र हो उदय स्टालिन की तरफ, और किसी तरीके से चुनाव का जो है रुख मोड़ पाए, इसके लिए वोट बैंक के लिए इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। अच्छा, इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं उनके तरफ से ज़्यादातर नेता का प्रतिक्रिया जो आता है ना, सनातन विरोधी आता है। ऐसे में आने वाले दिनों में 2024 का लोकसभा का चुनाव है, किस दल को समर्थन करिएगा, इंडिया या एनडीए? देखिए, सबसे बड़ी बात है ये जो कहावत में जो अगर शेर गिद्दर का खाल पहन ले तो शेर नहीं हो सकता। ये जितने भी पार्टी जो एकजुट हो गए सब करप्ट है। आपके बिहार के सीएम जो है नीतीश कुमार, उन पर सृजन घोटाला है, जब तक सीएम में है तब तक अभी जांच नहीं हो रही है। जिस दिन वो अगर सीएम के पद से अगर रिजाइन दे रहे हैं उस दिन उनका भी जांच होगी, समझे। और रही बात मायावती वो महिला है जो करोड़ों का माला पहनती है, करोड़ों का स्टेचू भी हाथी बनवाती है उत्तर प्रदेश, इन्होंने भी उत्तर प्रदेश को लूटा है। और रही बात अखिलेश यादव तो देखिए रहे हैं। बिहार के बात करिए ना, आप दूसरा प्रदेश में कहाँ जागते हैं, बिहार की बात। एनडीए की बात आप कर रहे हैं, एक सामूहिक पार्टी की बात कर रहे हैं, तो एनडीए में कोई अच्छी पार्टी है ही नहीं जिसको आदमी लीड कर सके, जो आम जनता उस पर भरोसा कर सके। उसमें कोई एक आदमी को लीडर बनाए जो मुख्यमंत्री का दावेदार हो, मगर कोई है ही नहीं, सब उसमें एक लीडर है। नीतीश जी साइड होंगे नहीं। विपक्ष की तरफ से तो राहुल गांधी जी को बताया गया है कि ज्यादातर मतलब लोग उन्हीं का समर्थन में कोई देखिए, बोलने में समर्थन में ममता बनर्जी का अपना एक अलग फैक्टर है, इधर नीतीश जी का अलग फैक्टर है, अखिलेश जी का अलग फैक्टर है, माया जी का अलग फैक्टर। कोई मतलब एक रीत कोई नहीं है, बशर्ते हम आपको लग रहा है कि एक रीत है, मगर किसी का सबका जो एक रीत है नहीं। समर्थन किसको करिएगा आप? हम लोग समर्थन करेंगे, बीजेपी को करेंगे समर्थन। बीजेपी को किस मुद्दा पे करिएगा? बीजेपी बोलता है हम सरकार में आएंगे तो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, सही बोल रही है। तो क्या हिंदू के राष्ट्र बना देने से सब समाज का विकास होगा? क्यों नहीं होगा? अगर हमारा कहना है भारत में 140 करोड़ की आबादी है भारत की, तो भारत में जब धर्म निरपेक्ष के मार्फत से, जब हिंदू मुस्लिम के मार्फत से जो देश का विभाजन हुआ, हिंदू मुस्लिम के नाते देश का विभाजन हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना। और रही बात हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने के बाद, और भारत में पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है और भारत में हिंदू की आबादी 110 करोड़ है, और 110 करोड़ तो काहे नहीं हिंदू राष्ट्र बनेगा। और मुसलमान आबादी जहाँ 22 करोड़ वो हिंदू इस्लामिक स्टेट बन सकता है, इस्लामिक राष्ट्र बन सकता है। नेपाल में हिंदू का आबादी जहाँ 8.5 करोड़ है वो हिंदू राष्ट्र बन सकता है। तो नेपाल हिंदू राष्ट्र आप देख लीजिए, धर्मनिरपेक्ष आप देख लीजिए।
नेपाल जो है धर्मनिरपेक्ष देश अब है। हो गया होगा 2014 के बाद, मगर पहले हिंदू राष्ट्र था, हिंदू। अब देख लीजिए उनका। पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र है, वो पता तो है ही है, इस्लामिक जब राष्ट्र है। इस्लामिक राष्ट्र बनाया वो की कगार पे है, अब आपको पता है ना। अरे कुछ नहीं, ऐसा ऐसे सऊदी अरब भी ऐसे नहीं है, अच्छा, किसी क्या एक स्टेट। लगता है आपको हिंदू राष्ट्र बना देने से भारत का विकास होगा? जो बहुत गरीबी ज्यादा। देखने को मिल रहा है बैठने को, अरे ये बहुत- गरीबी दूर होगा, बहुत जो ज्यादा युवा विकास यहाँ पे होगा। हम लोग को देखने के लिए बैठे हैं, इसको आज रोजगार मिलेगा। आज जो पैसा जो लॉ बोर्ड को, वक्फ बोर्ड को, फलना बोर्ड को, हज मदरसा फलना चिल्ला में जा रहा है, सामान्य कानून, सामान्य विचार रहेगा, सबके लिए एक ही कानून रहेगा, सामान्य व्यवहार रहेगा, सबके लिए एक ही नियम फॉलो किया जाएगा, आईपीसी धारा सबका एक ही फॉलो किया जाए, काहे डबल डबल बनाना पड़ेगा? क्या कहिएगा चाचा, एक तरफ से जो है इंडिया के तरफ से सनातन विरोधी आप बयान आता है, तो दूसरी तरफ भाजपा हिंदू की बात करते हैं, तो भाजपा के कई नेता जो है हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। आने वाले दिनों में 2024 का लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में आप किसका समर्थन करिएगा? इंडिया का करिएगा या एनडीए का करिएगा? देखिए बात ऐसा है कि नेता नीति जो है, हाँ। नेता नीति सही होना चाहिए, ठीक है, लेकिन नेता नीति जो है ना बिल्कुल गलत चल रहा है। ये तो हम सिद्धांत पर हैं और सिद्धांतवादी पार्टी का है, और इस चीज़ को हम देख चुके हैं कि जब जब इलेक्शन आता है कोई मंदिर के लेके मुद्दा लोग उठाना शुरू कर देगा, तो कोई गरीबों के लेकर के उठाना शुरू कर देगा, और जब इलेक्शन खत्म हो गया तो मंदिर के मुद्दा खत्म हो जाएगा, यहाँ गरीबों के मुद्दा खत्म। जब आप सरकार में हैं तो अब विकास की बात करिएगा, विपक्ष में है तब भी विकास की बात करिएगा, लेकिन क्या लगता है विपक्ष में रहते हुए केंद्र में अगर जो आप विपक्ष में है और राज्य में आप सरकार में है, तो विकास की बात करने की बजाय क्या धार्मिक बातें करिएगा? सनातन को डेंगू मलेरिया बताइएगा? नहीं नहीं, ये सब गलत अनर्गल बात है। क्या लगता है, बोला जा रहा है कि सनातन जो है डेंगू मलेरिया इसे खत्म कर देना चाहिए, तो सनातन में तो आप भी आते हैं, हाँ, सनातन में तो हम भी आते हैं। तो क्या इसको खत्म कर देना चाहिए? अब वो लोग बेचारा तो खत्म कर दे हम लोग के इन्हों कहा जाएगा का जी? तो किसी को मतलब जनता का ये बोल रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात ये जो जिस तरीके से उदय स्टेलिंग इस तरीके बयान दिए हैं, हम गृह मंत्री अमित शाह जी से अनुरोध करना चाहेंगे कि केंद्रीय एजेंसी कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान करे उदय स्टेलिंग को, कि जिस तरीके से मनीष कश्यप पे NSA लगाया गया, देशद्रोही का श्रेणी में लगाया गया, उसी तरीके से उदय स्टेलिंग पे देशद्रोही के श्रेणी में डाला जाए। और नहीं तो हम हिंदू राष्ट्र व हिंदू वाहिनी से अपील करना चाहते हैं, जिला बाई जिला, राज बाई राज, कि आप लोग उग्र प्रदर्शन कीजिए और सरकार को जगाइए। जो सनातन को टारगेट करेगा उसको माटी में मिलाने का काम हिंदू राष्ट्र करेगा, और भारत एक हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र रहेगा और हिंदू राष्ट्र बनने के लिए कगार पे चल रहा है। जिस तरीके से हमारे माननीय मोदी जी हिंदू राष्ट्र के लिए सपना देखे हैं और उसको पूरा करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं और भारत को हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे। मोदी जी तो कभी नहीं बोले हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हमारे योगी जी बोले हैं, हमारी राष्ट्रीय धर्म हिंदू है और भारत एक राष्ट्रीय धर्म हिंदू है। हो गया, हमारा यही कहना है। अगर जो ये जो माहौल बना रही है, विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, लोग जो है विकास की मुद्दा नहीं करते, शिक्षा की मुद्दा नहीं बनाते हैं, रोजगार की मुद्दा नहीं बनाते हैं, आखिर क्या वजह रहा है कि दोनों पार्टियां जो है धर्म पर लड़ रही है? कहाँ धर्म पे लड़ रहे? हाँ? कहाँ बताइए, कहाँ धर्म नहीं पे लड़ रहा है। एक पार्टी कहता है कि सनातन को खत्म कर देना देखिए, चाहिए, उनका पब्लिक दूसरा रामचरित मानस पर कटाक्ष करता है, देखिए, तो तीसरा कहता है हम हिंदू पर राष्ट्र बनाएंगे। देखिए सबसे बड़ी विकास की बात कब होगी? देखिए सबसे बड़ी बात है ये जो अभी उदय स्टेलिंग जो बयान दिए हैं, उदय स्टेलिंग, इनका सबसे बड़ी बात है वोट बैंक, वहाँ इलेक्शन है, इसके लिए इस तरीके से बयान दे रहे हैं कि आप लोग क्या प्रतिक्रिया रखते हैं उदयनिधि स्टालिन के बयान को? देखिए कोई भी हो, ये भारत देश है हमारा, ठीक। भारत देश में हिंदू ईसाई चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो, एक मेल मिलाप के सब रहना चाहिए। हाँ, भाईचारा से रहना भाईचारा से रहना चाहिए। किसी को हिंदू लेकिन नेता लोग भाईचारा से रहने दे रहे हैं कहाँ? अमन चयन जो बना हुआ है उसमें एक धर्म का लोग दूसरे का विरोध करते हैं, दूसरे से करते हैं। ये सब राजनीति है, राजनीति के चक्कर में हम लोग को नहीं पड़ना चाहिए। क्या लगता है आने वाले दिनों में 2024 में एनडीए या एनडीए? अभी हम कैसे कह दें कि किसका आएगा, वो तो जिसका भाग। दोनों दल के बयान को सुन के हम दल राजनीति के बारे में किसी को बारे में नहीं कह सकते हैं कि एनडीए आएगा कि अथी आएगा। उदयनिधि स्टालिन सही बोले हैं, जो बोले हैं वो ठीक है बोले हैं। बोले हैं सनातन को खत्म कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। नहीं, सनातन क्या सनातन होने का चीज है, हाँ? नहीं होगा। खत्म होने का। वो बोले हैं कि सनातन जो है डेंगू मलेरिया है, इसे ठीक नहीं करना चाहिए, इसे खत्म ही कर देना चाहिए। कैसे खत्म हो जाएगा? बोले हैं, बयान दिए हैं। कहाँ से खत्म हो जाएगा? कहाँ से वो खत्म होगा फिर पैदा होगा? मतलब आप भी मान लिया कि खत्म हो जाएगा? खत्म होगा फिर पैदा होगा, खत्म कैसे हो जाएगा? कभी कोई चीज जब हुआ है ना, कोई चीज खत्म नहीं हुआ। हाँ। सनातन मतलब समझते हैं ना? नहीं समझ। सनातन मतलब हिंदू खत्म हो जाएगा, उनके अनुसार जो है हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। कुछ भी खत्म नहीं होगा। हाँ, कुछ नहीं। क्या लगता है चाचा, खत्म होगा? नहीं, एकदम इन्हीं के जागीर है, होने का सनातन। चीजें नहीं है।
होने का चीज़ नहीं है, यह असंभव सोच है। चलिए, तो हमारी मौजूदगी अभी गांधी मैदान में था। यहाँ लोगों का प्रतिक्रिया जाना कि किस प्रकार से दोनों दल जो है धर्म के ऊपर कटाच करते हैं, विकास के मुद्दा पे बात नहीं करते हैं, रोजगार के मुद्दा पे बात नहीं करते हैं, शिक्षा के मुद्दा पे बात नहीं करते हैं। लोग जो है सत्ता में आने के लिए जब जब इलेक्शन आता है, जब जब धार्मिक बातें बोलते हैं और जीत जाते हैं। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आप अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।